एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कलकल करती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, सरस्वतीपुर। इस गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक पुराना सा घर था। घर के भीतर रहते थे राजू लकड़हारा, उसकी बीमार पत्नी सीता और उनका इकलौता बेटा राहुल। राजू हर रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। पसीने से भीगा उसका चेहरा, हाथों में छाले, मगर मन में सुकून कि आज की मेहनत से घर में चूल्हा जलेगा। राहुल बचपन से ही देखता आया था कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो पढ़ लिख कर अपने पिता की किस्मत बदलेगा। वो शहर चला गया, मेहनत से पढ़ाई की और कई सालों बाद जब पढ़ाई पूरी हुई तो वो वापस अपने गांव लौटा। वापसी पर गांव के लोग उससे मिलने आए। सब कह रहे थे, देखो देखो, राजू का बेटा अब शहर पढ़कर लौटा है। पर राहुल को यह देखकर दुहक हुआ कि गांव अभी भी वैसा ही था। टूटी सड़कें, गरीब लोग, झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे। एक सुबह राहुल ने देखा कि उसके पिता अब भी वही पुराने कपड़ों में थकी चाल से जंगल जा रहे हैं। राहुल बोला, पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। राजू मुस्कुराए, तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं। राहुल ने कहा, पिताजी, आपकी मेहनत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज मेरा फर्ज है कि मैं आपका साथ दूं। राजू का दिल भर आया। दोनों पिता पुत्र कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह की धूप पत्तों पर झिलमिला रही थी, पंछी गा रहे थे और दोनों की बातें हवा में घुल रही थीं। उधर उसी दिन राजगढ़ राज्य की राजकुमारी मीना जंगल की सैर पर निकली थी। मीना बहुत सुंदर थी, बादलों जैसी आंखें और चांद जैसी मुस्कान, लेकिन दिल से वह बहुत दयालु थी। वो जंगल में घूमते हुए फूल तोड़ रही थी कि अचानक उसकी नजर राहुल पर पड़ी। राहुल पेड़ों के तने काट रहा था। धूप में उसका पसीने से भीगा चेहरा चमक रहा था और उसके हाथों की मेहनत में एक अलग ही सच्चाई थी। मीना कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसने मन ही मन कहा, इतनी मेहनत करने वाला लड़का और फिर भी चेहरा इतना शांत, कौन है ये? वो पास आई और बोली, क्या तुम्हारा नाम राहुल है? राहुल थोड़ा सकपकाया, बोला, जी हां, लेकिन आप कौन? मीना मुस्कुराई, मैं राजगढ़ की राजकुमारी मीना हूं और आज पहली बार जंगल इतनी गहराई में आई हूं। राहुल ने आदर से झुककर कहा, राजकुमारी जी, यहां जंगल में कांटे भी हैं, कृपया सावधान रहें। उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। मीना ने जाना कि राहुल एक पढ़ा लिखा युवक है जो शहर से लौटकर अपने गांव को सुधारना चाहता है। राहुल ने जाना कि राजकुमारी मीना को भी अपने राज्य के गरीब लोगों की बहुत चिंता रहती है। कुछ दिनों तक मीना रोज जंगल आने लगी। कभी पेड़ के नीचे बैठकर राहुल से बातें करती, कभी गांव की औरतों से मिलती। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन राजमहल में जब राजा को यह खबर मिली कि राजकुमारी किसी लकड़हारे के बेटे से मिलने जाती है तो वह क्रोधित हो उठा। राजा बोला, राजकुमारी, तुम हमारे राज्य की इज्जत हो, तुम किसी गरीब युवक से मिलती हो, यह असंभव है। मीना बोली, पिताजी, वो गरीब नहीं है, वो मेहनती है, सच्चा है, उसके अंदर इंसानियत है। राजा ने गुस्से में कहा, अगर वह अपनी काबिलियत साबित कर दे तो सोचेंगे। यह सुनकर मीना ने राहुल को सब बता दिया। राहुल बोला, राजकुमारी, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूं कि मेरे गांव के लोगों का जीवन बेहतर हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद राजगढ़ राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, पेड़ गिर गए और पानी की कमी से लोग त्रस्त हो गए। राजा परेशान था, अब क्या होगा? तभी राहुल आया। उसने कहा, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं एक योजना बताना चाहता हूं। राजा ने इशारा किया, बोलो। राहुल ने बताया कि पहाड़ों के पीछे एक पुरानी नदी है जो मिट्टी और झाड़ियों से भर गई है। अगर हम वहां की सफाई करें
और एक नहर बनाएं तो पानी फिर से गांवों तक पहुंच सकता है। राजा ने कहा, क्या यह संभव है? राहुल बोला, हाँ, अगर सब लोग साथ दें। राजा ने आदेश दिया और राहुल ने गांव के सैकड़ों लोगों को साथ लेकर कई हफ्तों तक मेहनत की। दिन रात सबने मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, नहर बनाई और एक दिन पहाड़ से पानी का झरना फूट पड़ा। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें झूमने लगीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने जो किया वो मेरे किसी मंत्री ने भी नहीं किया। आज से मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं। फिर राजा ने राजदरबार में सबके सामने घोषणा की, राहुल की ईमानदारी और मेहनत के लिए मैं अपनी बेटी मीना का विवाह इसी से करूंगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने झुककर कहा, महाराज, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं, पर वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी बेटी और इस राज्य का सम्मान रखूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से चूल्हे जलने लगे। बच्चों की हंसी गूंजने लगी और जंगल के किनारे उस पुराने लकड़हारे के घर में अब एक नई सुबह आने लगी। राजू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन जब वो अपने बेटे और बहू मीना को साथ देखता तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। राहुल और मीना ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और महिलाओं के लिए काम के साधन दिए। गांव अब केवल सरस्वतीपुर नहीं बल्कि उम्मीदपुर कहलाने लगा। और इस तरह एक लकड़हारे का बेटा जो कभी जंगल में लकड़ियां काटता था, अपने सच्चे दिल, मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ राजकुमारी का दिल जीत गया बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और आने वाली नई और मजेदार कहानियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।